हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 उसके इंट्रोडक्शन पार्ट 2 की। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट। ओके स्टूडेंट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट में। ओके स्टूडेंट्स, क्या समझते स्टूडेंट्स कभी कभी धोखा खा जाते हैं बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ में डिफरेंस करने में। ओके तो स्टूडेंट, मैं आपको क्या बड़े प्यार से क्या है ये बताने वाला हूँ कि सबसेट एंड बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस होता है। ओके तो आप बड़े प्यार से वीडियो में बने रहो। ओके और यदि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगे तो क्या है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके और कमेंट करना मत भूलना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है देखते हैं बिलोंग्स टू। ओके हालांकि इस बात को मैंने क्या है तुम्हें एक्सरसाइज 1.1 में भी बताया था, थोड़ा वहाँ पे क्या है हिंट दी हुई थी, लेकिन आज डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो देखो बिलोंग्स टू क्या है। एलिमेंट प्रेजेंट in particular set, element present in particular set belongs to that set। ओके तो स्टूडेंट, मैंने क्या लिख दिया, एलिमेंट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सेट बिलोंग्स टू दैट सेट, मतलब किसी पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट ओके अगर प्रेजेंट हैं तो वो उस सेट से क्या है बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मैं आपको क्या है दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा, सिर्फ ओनली दो एग्जाम्पल्स लूँगा जो आपकी क्या है बुक में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी को लेके मैं आपको क्या ये समझाने वाला हूँ। ओके तो स्टूडेंट, जैसे आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 और ये 3 4 है ना, ये विद इन करली ब्रैकेट है। ओके विद इन करली ब्रैकेट या ब्रेसेस या अंडर इन करली ब्रैकेट, आप कुछ भी बोल लो। ओके ये ओके और एक और है सेट आपका 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट, अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इस सेट के एलिमेंट क्या हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैं इधर की बात कर रहा हूं उधर की नहीं। ओके उधर की उधर करूंगा। ओके तो एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या है, तो आप बोलोगे कि सर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ओके वो सॉरी 5 है। ओके हाँ तो स्टूडेंट, अब मैं आपसे बात करूं कि 1 बिलोंग टू सेट ए, यस ऑब्वियसली 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, यस 3 बिलोंग्स टू सेट ए, आपने कहा यस 4 बिलोंग्स टू सेट ए, आपने कहा यस 5 बिलोंग्स टू सेट ए, यस। ओके बट स्टूडेंट, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपकी क्या है रॉन्ग हो गई यहाँ पे। ओके क्यों? क्योंकि 3 बिलोंग्स टू सेट ए, देखो सेट ए में 3 है नहीं है, आप बोलोगे सर है तो कहाँ, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ओके ये एक एलिमेंट है, ये पूरा क्या है एलिमेंट है सेट ए का। बात आई समझ में कि नहीं? 3 बिलोंग्स टू सेट ए ये रॉन्ग है, 4 बिलोंग टू सेट ए ये बात भी क्या है रॉन्ग है। फिर सही क्या है, सही ये है 3, 4 अंडर इन करली ब्रैकेट बिलोंग्स टू सेट ए, ये बात आपकी क्या है स्टूडेंट्स सही है। ओके अब स्टूडेंट, ये क्या है, ये एक सेट है, क्या है सेट है ना, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो क्या है सेट है। तो सेट भी क्या है किसी सेट का एलिमेंट हो सकता है, तो सेट कुड बी एलिमेंट ऑफ ए सेट, मतलब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सेट भी किसी सेट का क्या एलिमेंट हो सकता है। बात आई समझ में कि नहीं? मेरी बात आ रही समझ में? ओके तो ये 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग टू
ए। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं अगर इस सेट के एलिमेंट की बात करूँ तो 1 है इसमें, ओके, 2 3 4 5, यहाँ तो कोई भी क्या है करली ब्रैकेट में है नहीं, तो आप क्या कहोगे 1 बिलोंग टू सेट ए, ओके स्टूडेंट। और इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बस समझना भर है आपको, ओके, और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ओके। फिर यही चीज़ आपको क्या है अगले क्लासेस में, ओके, आपको काम देने वाली है, खासकर कंपटीशन में। बात आई समझ में कि नहीं? ओके, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग टू सेट ए, ओके। और कोई फॉर्मूला नहीं है कि सर फॉर्मूला लिखो क्वेश्चन करवाओ, है ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग में फीडबैक लेना है, ओके। 4 बिलोंग टू सेट ए, 5 बिलोंग टू सेट ए। कन्फर्म है इतनी बात? ओके, इतना आपको क्लियर है? अब मैं बात करूं सबसेट की, ओके, सबसेट की, ओके। तो सबसेट में क्या होता है? सबसेट इज द सेट ऑफ पार्ट ऑफ सेट। सबमिस मैंने क्या बताया? पार्ट ऑफ सेट, ओके। सबमिस सबसेट में मैंने सबमिस क्या बताया है? मतलब सेट का पार्ट, ओके। और सबसेट भी क्या है? एक सेट ही होता है। मेरी बात आई समझ में स्टूडेंट के नहीं? सबसेट भी क्या है? सेट का ही एक क्या है? पार्ट होता है। यानी कि अगर मैं कहूं तो सबसेट ऑफ सेट ए, ओके। अगर मैं बात करूं 2 सबसेट ऑफ सेट ए, अगर मैं बात करूं 2,5 तो सबसेट ऑफ सेट ए, ओके। अब आप बोलोगे सर 2 5 यहाँ पे तो है ही नहीं, आपने क्या है सबसेट के? अरे है तो देखो, ओके। अगर आप बात करोगे यहाँ पे 2,5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? गलत हो जाएगी, ओके, क्योंकि 2,5 उसमें है कहाँ? और स्टूडेंट मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये जो एलिमेंट है ये एक सेट है, ओके, एक एलिमेंट है इसमें, ओके, इसके अंदर, इसको सिंगलटन सेट कहा जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं? क्लियर है? ओके। तो स्टूडेंट्स अब मैं बात करूं, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, ओके। अब मैं अगर इस बेस पे आपसे एक दो क्वेश्चंस हाँ करता हूं। देखो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 2 3 सबसेट ऑफ सेट ए, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इस सेट की बात कर रहा हूं मैं, इस सेट को लेकर। तो 1 2 3 सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये क्या है आपका? फॉल्स है, ओके। क्योंकि 3 इसमें है नहीं, 3, ओके, 3 विद इन करली ब्रेसेस है, ओके। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 3 4, अब ये आपका क्या है? अब सही है, ओके। 1 3 4 सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये आपके द्वारा बताया गया आंसर क्या है? सही है, ओके। और वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं 1 2 4 सबसेट ऑफ सेट ए, तो सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये भी क्या है? फॉल्स है, ओके। ये छोटा सा डिफरेंस है सबसेट और बिलोंग्स टू में समझना, ओके। और स्टूडेंट अब बात करते हैं फाई की, ओके। फाई, ओके, ये फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट, ओके। फाई क्या होता है स्टूडेंट? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को, एम्प्टी सेट नेवर बी रिप्रेजेंटेड इन करली ब्रैकेट, ओके। क्या कहा मैंने? एम्प्टी सेट नेवर बी रिप्रेजेंटेड इन करली ब्रैकेट। एम्प्टी सेट को कभी भी क्या है? करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो अगर मैं स्टूडेंट आपसे ये पूछता हूं कि फाई, ओके, तो ये बात सही है कि गलत है? ये बात आपकी सही है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया है? एम्प्टी सेट तो क्या है?
हर सेट का सबसेट होता है। ओके, नहीं आया समझ में? एम्प्टी सेट तो क्या है, हर सेट का क्या है सब। अगर मैंने ये, अब मैं अगर आपसे पूछूं ये बात क्या है, सही है कि गलत है? तो ये बात आपकी क्या है, गलत है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये फिर ये क्या है, सिंगलटन सेट हो गया। ओके, ये आपका क्या है, सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, हाँ एम्प्टी सेट को फाइव, ये मैंने पहले भी बताया, एम्प्टी सेट को फाइव से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, ये ग्रीक लेटर लिखा हुआ है, फाइव क्या है, ग्रीक लेटर है, हाँ, जिससे क्या है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैंने एम्प्टी सेट के लिए क्या कहा है आपसे कि एम्प्टी सेट नेवर बी रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रैकेट, और एम्प्टी सेट एवरी सेट का क्या है, सबसेट होता है। बात आई समझ में कि नहीं? तो फाइव इज द सबसेट ऑफ सेट ए, क्लियर है? अब ये ओके, तो ये क्या है, ये सिंगलटन सेट है, ये आपका क्या है, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। ओके, तो इसमें ये जो एलिमेंट लिखा है ये ग्रीक लेटर फाइव लिखा हुआ है। ओके, और फाइव क्या इसमें है, नहीं है ना, फाइव इसमें नहीं है ना, तो फिर ये क्या है, इसका सबसेट नहीं होगा ना। ओके, बात आई समझ में स्टूडेंट्स के नहीं? कन्फर्म है, कोई दिक्कत? तो स्टूडेंट्स करते हैं कुछ, एक मेरी स्टूडेंट्स ने क्या है कमेंट करके मुझसे पूछा है, ओके, कि सर अगर जीरो को क्या है कर्ली ब्रैकेट में लिख दोगे, ओके, तो ये क्या, ये एम्प्टी सेट है या सिंगलटन सेट है या फिनाइट सेट है? ओके, तो देखो ये जीरो है, इसके अंदर क्या है, देखो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ओके, तो एम्प्टी सेट को या तो फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, या मैंने क्या बताया आपको, सीधा खाली है कर्ली ब्रैकेट बना दो। ओके, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो तो है, तो एलिमेंट तो है। ओके, और एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, वन। ओके, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया कि नहीं हो गया? बात आई समझ में कि नहीं? अब सिंगलटन सेट भी फिनाइट सेट होता है। ओके, क्योंकि एलिमेंट को यदि आप काउंट कर पाओ, ओके, काउंटेबल एलिमेंट है तो क्या है, फिनाइट सेट है, और अनकाउंटेबल एलिमेंट है सेट के अंदर तो क्या है, तो ये तो क्या है, काउंटेबल एलिमेंट है ना इसमें। ओके, एक एलिमेंट है, तो ये फिर क्या है, सिंगलटन सेट भी हो गया और क्या, फिनाइट सेट भी हो गया। बात आई समझ में कि? यदि आप किसी से बोल दोगे कि ये क्या है, तो अगर आप सिंगलटन सेट बोलोगे तो बिल्कुल क्लियर आंसर है, और यदि फिनाइट सेट भी बोल दोगे तो अभी आपका क्या है, रॉन्ग नहीं है। ओके, बट ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट है। बात आई समझ में कि नहीं? अगर ये जीरो, ओके, तो स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे यही पूछा है कि जीरो अगर कर्ली ब्रेसेज में, ओके, तो उसे एम्प्टी सेट कहा जाएगा या सिंगलटन सेट कहा जाएगा या फिनाइट सेट कहा जाएगा। तो बेटा चाहे तो आप क्या है, सिंगलटन सेट बोलो, चाहे क्या है, फिनाइट सेट बोलो, बट क्या है, एम्प्टी सेट मत बोलना, क्योंकि एम्प्टी सेट में क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन इसी बेसिस पे, और क्योंकि सबसेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दे रखी है, यहाँ पे तो सिर्फ आपको क्या है, डिफरेंस देखना है। ओके, कि सिंगलटन सेट, वो सॉरी बिलोंग्स टू एंड सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो बिलोंग्स टू क्या होता है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, ये 3 4 है, ये वन एलिमेंट है। बात आई समझ में कि नहीं? ये क्या है, इसको वन एलिमेंट हाँ कंसीडर करके चलेंगे। ओके, हाँ, तो 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 4 हाँ, इसके अकॉर्डिंग टू आंसर बताना है आपको। ओके, तो 3 4 सबसेट ऑफ सेट ए। तो स्टूडेंट्स 3 4
इसके अंदर है, तो ये इसका सबसेट है नहीं है, ओके। ये इसका क्योंकि सबसेट दिखाने के लिए आपको क्या है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, ओके। अब आप कहोगे कि सर कर्ली ब्रैकेट में तो पहले ही लिखा हुआ ही है, बट उस है यहाँ पे तो आपको पहले ही वो तो एक एलिमेंट है, तो आपको क्या करना होगा, एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। अब ये क्या है, सबसेट ऑफ सेट ए है, ओके। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो ये सब यहाँ पे क्या है, देखो हाँ 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट में कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, कोई नहीं ना, तो 2 3 अंडर कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ सेट ए, 2 5 यहाँ पे हैं, तो क्या है, सबसेट है, ओके। मेरी बात आ रही है ना समझ में, ओके। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब एक एग्जाम्पल वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। उससे क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं, ओके। जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है उसको बिल्कुल इकट्ठा करते हुए यहाँ पे क्या है, हाँ उसको लगाना है, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कर्ली ब्रैकेट 3,4 सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ओके। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है, ओके। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, 3,4 इन कर्ली ब्रैकेट, ओके। सबसेट होने के लिए क्या है, पार्ट ऑफ सेट होना होता है ना, ओके। अब ये तो आपका एक एलिमेंट है ना, और ये, ओके। अब सबसेट भी सेट होता है, ओके। तो सबसेट को क्या है, अंडर द कर्ली ब्रैकेट लिखना होता है कि नहीं लिखना होता है। तो अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ होता तो ये क्या है, करेक्ट होता, अदरवाइज ये क्या है, इनकरेक्ट है, ओके। क्योंकि ये बात सही है कि ये इसका सबसेट है, ओके। हाँ या ये इसका एलिमेंट है, ओके। सबसेट कब होता, जब इसमें क्या है, इसको क्या है, कर्ली ब्रैकेट में लिखते तो, हाँ। तो ये 3,4 इसका क्या है, सबसेट नहीं है, इसका एलिमेंट है, ओके। और 3,4 बिलोंग टू सेट है, हाँ बिल्कुल सही है, 3,4 बिलोंग है, उसमें है ना, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो 3,4 यहाँ पे सबसेट है स्टूडेंट, ओके। सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये बात आपकी क्या है, देखो ये एलिमेंट है इसका, ये इसका देखो यहाँ पे अब हाँ क्लियर कर लिया, ये इसका एलिमेंट है तभी तो बिलोंग कर रहा है। अब ये इसका एलिमेंट, ओके, और उसको अंडर द कर्ली ब्रैकेट, तो ये उसका क्या है, एलिमेंट जब अंडर द कर्ली ब्रैकेट हो जाता है तो फिर वो क्या है, सबसेट बन जाता है। बात आई समझ में कि नहीं, कन्फर्म है, ओके। तो ये आपका क्या है, ट्रू है, ओके। अब 1 बिलोंग टू सेट ए, देखो सेट ए में 1 है ना, तो क्या है, ट्रू है, आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि 1 उसमें है ना, ओके। अब 1 सबसेट है सेट ए का, नहीं, क्योंकि एलिमेंट जब अंडर द कर्ली ब्रैकेट होता है, ओके। मैं बार बार स्टूडेंट्स आपसे कह रहा हूं, एलिमेंट जब अंडर द कर्ली ब्रैकेट होता है तो वो सबसेट होता है, ओके। हाँ अब आप कहोगे सर ये यहाँ पे समझ में नहीं आया मुझे, ओके। हाँ वहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो एलिमेंट, ये तो इसका एलिमेंट है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट अंडर द कर्ली ब्रैकेट होता है, ओके। मेरी बात फील करो, एलिमेंट अंडर द कर्ली ब्रैकेट होता है तो वो सबसेट होता है। तो देखो एलिमेंट अंडर द कर्ली ब्रैकेट नहीं है ना, ओके, तो सबसेट कहाँ होगा वो, बात आई समझ में कि नहीं। अब 1 सबसेट है ए का, तो 1 एलिमेंट है, हाँ क्लियर है, लेकिन अंडर द कर्ली ब्रैकेट नहीं है ना, तो ये क्या है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 5 सबसेट ऑफ सेट है, तो देखो 1 इसका एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, अंडर द कर्ली ब्रैकेट है, तो सबसेट है, कंफर्म है। अब ये 1 2 5 बिलोंग टू सेट ए, ओके। 1 2 5 ये इनकरेक्ट है, ओके। 1 2 5 सबसेट है सेट ए का, 1 2 5 अगर सिंगल एलिमेंट लिखे होते, ओके, तो बिलोंग टू 1 बिलोंग टू सेट ए, 2 बिलोंग टू सेट ए, ऐसे लिखना होता है ना कि 1 2 5, ओके। बात आई समझ में कि नहीं। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ओके।
अब बात आती है 1 2 3 सबसेट ऑफ सेट ए ना, क्योंकि 3 क्या है, इसका एलिमेंट ही नहीं है। ओके 3 4 एलिमेंट है एक साथ। ओके टुगेदर, बात आई समझ में कि नहीं, 3 4 टुगेदर एलिमेंट ऑफ सेट ए, ना कि क्या है सिंगल 3 एलिमेंट ऑफ सेट ए या 4 एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है कि नहीं। अब 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ओके क्या 5 इसमें है? ओके 5 इसमें है, ये 5 है स्टूडेंट। ओके 5 इसके अंदर है तो कहाँ बिलोंग करेगी? ओके अब देखो ये 5 ग्रीक लेटर है और ये 5 आपका क्या है, ये क्या है, एम्प्टी सेट है। ओके तो 5 सबसेट ऑफ सेट है, तो एम्प्टी सेट तो क्या है, हर सेट का सबसेट होता है, तो ये आपकी क्या है, ट्रू है। ओके अब है आपका विद इन कर्ली ब्रैकेट। ओके सबसेट ऑफ सेट है 5 विद इन कर्ली ब्रैकेट, तो 5 कर्ली ब्रैकेट में इसका सबसेट है सेट ए का। तो देखो स्टूडेंट आप चेक करो, क्या सेट ए में क्या है, 5 है। ओके तो जब सेट ए में 5 है ही नहीं, ओके तो वो उसका सबसेट कैसे हो जाएगा? बात आई समझ। एलिमेंट जब अंडर द कर्ली ब्रैकेट होता है, किसी सेट के कुछ एलिमेंट ओके जब अंडर द कर्ली ब्रैकेट होते तो वे उस सेट के सबसेट कहे जाते हैं। यही तो मैंने आपको क्या है सबसेट पढ़ाया था, तब बताया हुआ था। बात आ रही है ना समझ में। तो ये जब ये 5 है ना, ये 5 एम्प्टी सेट है, और दिस 5 एंड दिस 5 इज ग्रीक लेटर 5। ओके 5 बिलोंग टू सेट ए, 5 उसमें है कहाँ, तो सेट ए से बिलोंग करेगा। कन्फर्म है? ओके अब विद इन कर्ली ब्रैकेट, तो ये सेट है। ओके और ये क्या है आपका सिंगलटन सेट है। ओके ये आपका क्या है, सिंगलटन सेट, कर्ली सबसेट ऑफ सेट है। तो जब इसमें 5 है ही नहीं, ओके तो सबसेट कहाँ से हो जाएगा? ओके स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं, जो एग्जाम्पल 15 है, पता नहीं 16 है, देखते हैं उसके बाद क्या है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 11। देखो एग्जाम्पल 11 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, ए बी सी 3 सेट हैं, ए बिलोंग टू बी है, ए बी से बिलोंग करता है, बी सी का सबसेट है। ओके इट इज ट्रू दैट, क्या ये सही है कि ए सबसेट है सी का? इफ नॉट, यदि नहीं है तो एक एग्जाम्पल दो। ठीक है तो स्टूडेंट लेट ए इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया। ओके एंड बी इक्वल टू, ओके अब देखो क्या है, कंडीशन भी फिलिंग करनी है। ए बिलोंग टू बी, यानी कि ए बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ए बिलोंग टू बी। ओके तो ये जो ए है, ए सेट है, ओके बी में है। ओके तभी तो कहेंगे ए बिलोंग टू बी। ओके अब क्या है, बी सबसेट है सी का, यानी कि बी के सारे एलिमेंट सी में है। ओके आई बात समझ में कि नहीं? बी सबसेट है सी का, इसका मतलब क्या, ये जो सेट है बी, ये सेट सी का पार्ट है। ओके तो सेट सी क्या है, ये हो गया आपका। ओके बात आई समझ में कि नहीं स्टूडेंट्स? कन्फर्म है? अब हियर ओके ए बिलोंग्स टू बी, ए बी से बिलोंग कर रहा है, चेक करो। एंड बी इज द बी सबसेट ऑफ सी। ओके ये सबसेट आप क्या है कुछ इस प्रकार से बना दिया करो। ओके बट है, आप चेक कर लो ना, ए बिलोंग टू बी, देखो ए बी में, बी से बिलोंग कर रहा है ना, ए बिलोंग्स टू बी। ओके बी सबसेट है सी का, यानी कि बी के सारे एलिमेंट सी में है। तो देखो बी के सारे एलिमेंट सी में, तो उसी बेस पे तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मैंने लेट किया उसी बेस पे, ए बिलोंग टू बी एंड बी सबसेट है सी का, बट ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी। आई बात समझ में? बिकॉज क्यों सबसेट नहीं है? क्योंकि सेट ए वन बिलोंग टू सेट ए। ओके वन सेट ए में है, बट
वन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। ओके, अब आपका होगा सर है तो कहाँ है, वन कहाँ है इसमें, सेट सी में, पूरा करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है। ओके, और यहाँ पे देखो सेट ए का एलिमेंट वन है, तो वन बिलोंग टू सेट ए बट वन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। बस आपका क्या है, आंसर हो गया। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।